हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर नंबर 25 थ्योरम का पार्ट 2 लेक्चर है ये। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में हम लोगों ने एक बात कही थी कि इन तीनों थ्योरम में हम लोगों को RTH निकालना होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस कॉमन निकालना होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात कहूँ, आप लोग एक चीज़ समझिए कि मतलब इन तीनों थ्योरम्स में RTH का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसका? RTH का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में RTH निकालना सीखा था और इस लेक्चर में भी हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आप लोग को लेक्चर पसंद आते हो, प्लीज़ अपनी जो अटेंडेंस है, अपनी जो प्रेजेंस है, आप लोग लाइक बटन से दबाकर जो है मार्क किया करिए। मुझे पता चले यार कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। लाइक बटन हिट किया करिए, कमेंट किया करो, अच्छा करा करो या बुरा करा करो, बट करा करो यार, प्लीज करा करो। ठीक है, चलिए थ्योरम्स में हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो मतलब इन तीनों में हमें RTH को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, खैर हम लोगों ने ये RTH कैलकुलेट करना सीखा था, बट एक बार मैं क्विक से रिवाइंड कर देता हूं कि थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम्स में हम लोगों ने थेवेनिन कर लिया था और थेवेनिन में क्या देखा था वो मैं क्विकली रिवाइंड कर देता हूं। आज की जो थ्योरम्स वाला पार्ट है ये बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रिक्टली बेस्ड टू TG2 सिलेबस है। मैं आपको बता दे रहा हूं, यो तो डिटेल में आप बहुत कर सकते हो थ्योरम्स को, और मैं भी करवा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। बट बेटा बात वही है ना कि जहर फ्री का मिलेगा तो खा लोगे क्या? नहीं भाई, जितना आता है किसी भी पेपर में भाई उतना करके जाना है। ठीक है, अननेसेसरली ज्यादा खा लोगे तो पचा नहीं पाओगे, पेट खराब हो जाएगा वहां सब बेकार, वहां पर याद नहीं आएंगी चीजें तुमको। भाई सिलेबस के हिसाब से चीजों को लेके जाओ, अननेसेसरी बैगेज मत लेके जाओ कि ये भी पढ़ लूं। क्यों? क्योंकि साहब यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, सब पढ़ा रहे हैं, वो उधर से पढ़ लेता हूं, इधर से पढ़। भैया फंस जाओगे तुम यार, मैं बोल रहा हूं तुमको फंस जाओगे। बहुत बच्चे ये गलती कर रहे हैं इस समय कि वो क्या कर रहे हैं, अरे यूट्यूब पे मटीरियल मिल रहा है, अरे अच्छा थ्योरम है तो लोग दबा के थ्योरम कर रहे हैं। अरे बेटा रिवाइज कर लो, अपना रिवाइज कर लो। अरे बेटा तो पता तो करो, किसी से पूछ तो लो कि थ्योरम कितनी डेप्थ में आती है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बहुत प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। आप लोग इतना ज्यादा क्योंकि अवेलेबल मटेरियल हो चुका है तो तुम कुछ भी पढ़े चले जा रहे हो। कंप्यूटर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चा कंप्यूटर का लेक्चर जहां देख रहा है वहां पर से पढ़ता ही चला जा रहा है। अरे भाई क्या तुम्हें बीटेक करनी है कंप्यूटर में? ये बताओ मेरे को, या पेपर निकालना है तुम्हें अपना? गलती कर रहे हो। देखो तुम नॉलेज गेन कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे, पर बेटा कहीं इतना कंटेंट ना हो जाए कि कंप्यूटर में पास हो गए तो टेक्निकल की मेरिट में निकल गए। अरे टेक्निकल में ले दे के तुमने थोड़े नंबर बढ़ाए तो कोई बंदा कंप्यूटर में रह गया। क्यों? क्योंकि टेक्निकल में उसने इतना पढ़ रखा था कि बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं निकलवाया। बैलेंस की जरूरत है भाई, बैलेंस की। याद रखिए, पेपर 5 सब्जेक्ट को पूरे करने से निकलेगा। पूरा टेक्निकल अपनी आप में बाप है सबका। ठीक है, टेक्निकल ने आपको पूरा करना है, फिर कंप्यूटर भी आपको करना है, स्ट्रिक्टली बेस्ड टू सिलेबस करना है। यूं तो किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में घुस जाओगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा भाई। अरे कहां जाओगे इतना पढ़ के? भैया पेपर ही तो निकालना है। समझो, जो बंदा पेपर निकालता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सिलेक्टेड पढ़ना होता है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना होता है। इस बात को आप देखिए, कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज स्ट्रिक्टली टू सिलेबस पढ़िए। थ्योरम्स मैं आपको जो करा रहा हूं आप पढ़िए। देखिए अब ध्यान से देखिए, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम की बात करें, इन तीनों और मैक्सिमम पावर मैंने अभी मिटा दी, उन तीनों में RTH की जरूरत पड़ती है। मैंने पिछले लेक्चर में जो करा था वो क्या किया था कि ये दोनों थ्योरम्स ऐसी थ्योरम्स हैं जो लीनियर बायलेटरल सर्किट में यूज होती हैं। लीनियर बायलेटरल सर्किट में ये कोई भी एक लीनियर बायलेटरल सर्किट है और उससे जुड़ा हुआ है ये लोड रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को बेटा बताया भी था कि ये किस तरीके का लीनियर बायलेटरल सर्किट हो सकता है, जिसके जो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? काफी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो और ये क्या है? लोड। मतलब कहने का, अगर मैं कोई भी एक सर्किट ले लूं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक्टिव, पैसिव और लीनियर बायलेटरल सर्किट से मिलकर बना है, जिसमें कई करंट सोर्स हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं,
ठीक है, कई रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है बेटा, बहुत कुछ हो सकता है। और लास्ट में अगर उसके लगा है एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर देंगे, आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्या क्या करने वाले हैं? बस जो लोग लेक्चर को बीच में यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे जो लोग इस लेक्चर को, वही तो नुकसान में जाएंगे, और जो आगे पूरा लेक्चर देखते हैं वो लोग पूरे पूरे फायदे में रहने वाले हैं। तो ये थ्योरम्स क्या करती हैं भाई? हमारी जिंदगी आसान करती है। मैंने यही तो बताया था। आज क्या क्या करना है? थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम पूरी करनी है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, मिलमेंस की थ्योरम करनी है, सुपरपोजिशन का मुझे थोड़ा सा भाग बताना है जो पेपर में आता है, ये सारा कुछ करना है, ये सारा कुछ करना है। टेलंगल थ्योरम करनी है आज के इस लेक्चर में। इसलिए अगर लेक्चर बंद करना है तो अभी कर दो और कोई गाना सुन लो जो आया होगा, पर याद रखिए इस चीज को, याद रखना पड़ेगा आपको इस चीज को कि अगर आप पेपर में सिलेक्ट होना चाहते हो तो पूरे पूरे लेक्चर देखो, क्योंकि बहुत अनमोल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कंप्लीट करता है कौन 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 करता है? सिंपल सर्किट में कंप्लीट थ्योरम्स करती हैं, थ्योरम्स करती हैं। और थ्योरम्स कौन कौन सी करती हैं सिंपल सर्किट में कंप्लीट? मैंने आपको बताया था बेटा पिछले लेक्चर में, थेवेनिन थ्योरम अपनी आप में कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल में बनाती है, नॉर्टन थ्योरम अपनी आप में बनाती है, और कौन सी बनाती है? मिलमेंस थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप TG2 वालों के लिए, मैं बता रहा हूं, यूपीपीसीएल में कई और क्वेश्चन आया है। तो चलिए, ये जो पूरा नेटवर्क है, इसको हमने बोला कि ये लीनियर बायलेटरल नेटवर्क सर्किट है, लीनियर बायलेटरल सर्किट है। इस लीनियर बायलेटरल सर्किट को थेवेनिन ने कहा कि बेटा मेरे हिसाब से चलो। थेवेनिन ने कहा सुनो, थेवेनिन कह रहा है कि सुनो तुम, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं। थेवेनिन ने बोला कि बेटा सुनो, तुमसे कह रहा हूं, मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं इस पूरे नेटवर्क को कहूंगा कि, थेवेनिन ने कहा कि अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो इस पूरे नेटवर्क को मैं एक RTH रेजिस्टेंस और एक VTH वोल्टेज में तब्दील कर दूंगा, और फिर उसके बाद तुम लगाते रहना अपना लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यही बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी कि RTH कैसे आएगा और VTH कैसे आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस लेक्चर में भी नॉर्टन के टाइम पे RTH बता के चलूंगा, ठीक है। VTH जिसको जानना हो वो प्लीज पिछले लेक्चर नंबर 24 में आप प्लीज जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्रैश कोर्स में जाइएगा, क्रैश कोर्स में जाके 24 नंबर लेक्चर देखिएगा, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए खैर, जो लोग मेरा ये कोर्स ऐप में देख रहे हैं, पेड कोर्स में देख रहे हैं, वो लोग इस बात को समझिए, ठीक है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको सब चीज ऐप पे अवेलेबल मिलती है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, RTH और VTH की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को RTH निकालना आना चाहिए। रीजन है, RTH थेवेनिन थ्योरम में, नॉर्टन में और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में यूज होता है। तो अगर वो सवाल पे मैक्सिमम जा सकता है तो RTH पे जा सकता है, पर फिर भी मैंने VTH निकालना बता दिया है, VTH को VOC भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, नॉर्टन क्या कहता है? थेवेनिन ने क्या कहा? देखो, थेवेनिन ने कहा कि मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं इस पूरे जंजाल भरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में बता दूंगा, जो कि आपस में सीरीज में लगे होंगे, और फिर आप खूब लोड रेजिस्टेंस लगाइए। अब अगर मैं बात करूं नॉर्टन की, तो नॉर्टन भैया ने क्या कहा? देखिए, नॉर्टन भैया ये कह रहे हैं, नॉर्टन भैया थोड़े से चालू निकले। कैसे निकले? चालू, शातिर निकले। नॉर्टन ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से चलोगे, नॉर्टन ने ये बात कही, मेरे हिसाब से चलोगे तो लीनियर बायलेटरल नेटवर्क सर्किट में, जिसमें कि लोड रेजिस्टेंस लगा है, मैं अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं उस सर्किट को किसमें बना दूंगा, किसमें तब्दील करवा दूंगा? मैं इस सर्किट को तब्दील करवा दूंगा एक करंट सोर्स में, और उसके पैरेलल में लग रहा होगा एक रेजिस्टेंस, जिसको बोलेंगे RN या फिर बोलेंगे RTH भी। देखिए कितना चालू आदमी था ये नॉर्टन भाई, बहुत चालू आदमी था। तो इसने क्या कहा भाई? नॉर्टन ने क्या कहा? ये पेपर में सवाल आता है, इसी बात का तो सवाल है पेपर में। अगर पूरा लेक्चर देख लोगे तो बल्ले बल्ले करोगे, कहोगे क्या बात है, ये चीज पेपर में आ गई, सर ने जो बताई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा लेक्चर देखिए। थेवेनिन ने क्या कहा?
थेवेनिन ने कहा कि जो लीनियर बायलेटरल सर्किट है, जो कि एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें लोड रेजिस्टेंस लगा है, थेवेनिन ने कहा मेरे हिसाब से चलोगे तो VTH RTH सीरीज में लगा के कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब इस पूरे जंजाल भरे नेटवर्क को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को केवल एक वोल्टेज सोर्स और एक RTH से रिप्लेस कर देंगे अगर थेवेनिन के हिसाब से चलेंगे। पर अगर नॉर्टन के हिसाब से चलेंगे तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नॉर्टन ने कहा कि एक करंट सोर्स जिसका नाम रखेंगे ISC और एक RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसका नाम रखेंगे RN या RTH, उससे रिप्लेस कर देंगे। और फिर आप खूब लगाते रहिएगा लोड रेजिस्टेंस लोड पर, खूब लगाते रहिएगा लोड रेजिस्टेंस लोड पर, ठीक है। तो इसमें जो ISC होता है इसका मतलब क्या है, देखिए ISC को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। कभी कभी IN भी बोल देते हैं, इसका नाम IN भी रख देते हैं, नॉर्टन करंट करके बोल देते हैं, तो ये भी बोल देते हैं नॉर्टन करंट। आपको इसको ध्यान रखना है। तो कभी आपको पेपर में ISC लिखा ना मिले तो IN लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें RN की, अब कितना चालू आदमी है भाई ये, इसने एक चीज़ तो है, इसने बहुत बारीकी से थेवेनिन को पढ़ा और उसके बाद में इसने चालाकी करके अपनी थ्योरम बना ली। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए RTH और RN इसको बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोल देते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसने क्या किया, इसने थेवेनिन का ही रेजिस्टेंस यूज करके जब अपने में लगाया तो उसको नॉर्टन रेजिस्टेंस नाम दे दिया, ठीक है। खैर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़ा ही नॉर्टन ने क्या किया, नॉर्टन ने देखो बड़ी चालाकी करी, एक चालाकी नॉर्टन ने कर दी। और वो क्या चालाकी करी, नॉर्टन ने कहा कि यार देखो वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये दोनों सर्किट आपस में एक दूसरे के डुअल हैं, ये दोनों सर्किट आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बोथ सर्किट्स आर, ये बेटा क्वेश्चन है, बोथ सर्किट आर डुअल टू ईच अदर, डुअल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। देखो मैं डुअल क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँ, आप कुछ लोग चक्कर इन्हीं हो गए होंगे कि मैं डुअल क्यों बोल रहा हूँ। देखिए एक सिंपल सी क्या कहते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को जो कि सीरीज में लगा हो उसको अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, ये कन्वर्जन होता है वोल्टेज टू करंट सोर्स का, तो वो एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एक कन्वर्जन है अपने आप में कि अगर कोई वोल्टेज है और कोई रेजिस्टेंस है तो उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो करंट सोर्स में और रेजिस्टेंस में, तो वही सेम रेजिस्टेंस R यहाँ पर आ जाएगा और अगर वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा करंट सोर्स में, और उस करंट सोर्स का नाम हम क्या लग सकते हैं I, और I की वैल्यू क्या होगी V/R। मतलब I की वैल्यू जो यहाँ पर रखेंगे वो क्या होगी, ये वाला वोल्टेज ले लीजिए, ये वाला करंट ले लीजिए। तो इसे बोलते हैं वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्जन, मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना। ये एक पहले से थ्योरम हुआ करता, मतलब पहले से एक कन्वर्जन हुआ करता था वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने के लिए पहले से कन्वर्जन होता था। अब क्या हुआ, इसने नॉर्टन ने क्या किया, इसने देखा कि यार देखो थेवेनिन का जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लग रहा है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा सर्किट बना दूं जो कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूं और एक नया सर्किट बन जाएगा, नाम उसे दे दूंगा मैं अपना। तो उसने इसका नाम दे दिया, इसी को बोलते हैं नॉर्टन तुल्यकाली। तो नॉर्टन तुल्यकाली या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है बेटा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन तुल्यकाली सर्किट क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन तुल्यकाली सर्किट क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट या नॉर्टन तुल्यकाली सर्किट क्या है कि एक करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम होगा RN और इस करंट सोर्स का नाम होगा ISC। ये हो गया नॉर्टन तुल्यकाली सर्किट। मतलब तुल्यकाली सर्किट मतलब इस पूरे जो लीनियर बायलेटरल सर्किट को कन्वर्ट कर दिया एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को। अब इस बात का ध्यान रखना, थेवेनिन से ये कैसे अलग है। थेवेनिन में ये दोनों सीरीज में लगे होते हैं, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। अलग है कि नहीं है दोनों की दोनों, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, लाइक करो, अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, मैं रुका हुआ हूँ, अभी कमेंट करो और मैं फिर आपको ISC और IN निकालना, ISC और RN निकालना बताऊंगा। क्लियर है इतना पॉइंट कि RN कैसे निकालते हैं। अब देखिए
यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंटली एक बात कहना चाहूंगा, ये जो आर एन है आर टी एच है, ये कुछ अलग नहीं है, ये सेम है, वही है, जैसे ये निकलता था वैसे ये निकलेगा, पर फिर भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, ठीक है, इतना पॉइंट। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग अभी प्लीज कमेंट करिए, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों कमेंट करिए। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्टन थ्योरम का हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्टन थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये आरएल दिया हुआ है, इसने बोला है कि नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और आईएससी एंड आरएन निकालिए। यहाँ पर वो ऐसे बोल देता है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालिए, मतलब नॉर्टन तुल्यकाली निकालिए। अब आपको मालूम है नॉर्टन तुल्यकाली निकालने के लिए आपको आईएससी निकालना चाहिए, ठीक है, और क्या निकालना चाहिए? आरएन निकालना चाहिए या आरटीएच निकालना चाहिए, बात एक ही आरएन आरटीएच। ये होता है आपका क्या? नॉर्टन इक्विवेलेंट। और साथ में फिर आप इसे किससे लगा दो? लोड रेजिस्टेंस से लगा दो, आरएल से लगा दो। अब आपको मैं इस बात को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आईएससी आरटीएच और आरएल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई, ये लोड रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं आईएससी निकालने का और आरटीएच या आरएन निकालने का। देखो बेटा, आरटीएच का तरीका मैंने कल ही बताया था। आरटीएच का तरीका मैंने क्या बताया था? जो भी लोड रेजिस्टेंस, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे फ्लैश करवा देता हूं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब देखिए आप लोग देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्या प्रोसीजर है। देखो, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्टन करंट शॉर्ट सर्किट करंट। पहला पॉइंट देखिए, नॉर्टन करंट और शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकाले। तो देखिए इसमें हिंदी में आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, लोड रेजिस्टेंस आरएल को शॉर्ट सर्किट करके। देखो मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को, मैं अभी आप लोगों के लिए पढ़ के सुना रहा हूं, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस आरएल को शॉर्ट सर्किट करके उसमें जो करंट बहता है वो ज्ञात करें। मतलब अगर ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसमें जो करंट बहेगा वही आईएससी होगा। आपको ये मेथड याद रखने हैं। देखो जो रूल है वो रूल है, क्योंकि भाई ने दिए थे, भाई का रूल हर कोई मानेगा, नॉर्टन भाई का रूल हर कोई मानेगा, ये रूल भाई ने दिए थे, ठीक है। अब आप देखिए आरटीएच कैसे निकालते हैं। आरटीएच कुछ नहीं भाई, उसने थेवेनिन नाम का जो रेजिस्टेंस था उस पर अपनी चिप्पी चिपका के नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल दिया। बात एक ही है, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस बात एक ही है। कैसे निकालेंगे मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने कहा ना कि थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए ज्यादा हमेशा से हमेशा जरूरतमंद होगा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह यूज होने वाला है। आरटीएच देखो, आरटीएच में क्या है कि सभी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिप्लेस कर देंगे उनके आंतरिक प्रतिरोध से। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट और करंट सोर्स अगर होता तो उसे कर देते ओपन। ऐसा करने पर आरएल को खोल देते और आरएल से जो भी रेजिस्टेंस दिखता वो पूरा रेजिस्टेंस होता क्या? आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस। आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक बार पढ़ देता हूं। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन करके देखने पर। आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करें उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन करके देखने पर, ठीक है। देखो मैं अब आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं है। चलिए आईएससी निकालेंगे। आईएससी का रूल क्या था? उसने कहा कि जो लोड रेजिस्टेंस दिया है उसे कर दो शॉर्ट, ठीक है भाई, शॉर्ट कर दिया, और यहां पर जो भी करंट आएगा वो आईएससी होगा। ऐसा नॉर्टन भाई कहते हैं कि ये निकालने का तरीका है आईएससी को। क्या है? आईएससी, लोड रेजिस्टेंस को कर दो शॉर्ट और जो करंट शॉर्ट सर्किट में बहेगा वही होगा आईएससी। चलो कोई बात नहीं है। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ बेटा, ये तो हट गया। क्यों भाई? ये तो हट गया, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा, ये तो दिखावटी लग गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आइए, अच्छा मैं एक रेजिस्टेंस की लिखना भूल गया वैल्यू, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूं। ये है 200 ओम है भाई, 200 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू। चलिए अब देखिए, मैंने कहा ना कल भी आपको एक चीज कही थी मैंने, मतलब पिछले लेक्चर में ये बात कही थी कि ये थ्योरम तो सब हवाबाजी है। जिसको तुल्यकाली प्रतिरोध निकालना आ गया, जिसको वोल्टेज ड्रॉप निकालना आ गया, जिसको वोल्टेज निकालना आ गया, जिसको करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन आ गया, वो तो खेलेगा ऐसे, छक्के छक्के मारेगा।
नेट मेन चीज क्या है, मेन तो वही सब चीज, ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आईएससी क्या है, आईएससी करंट कहीं ना कहीं ये करंट है, मान लो मैं इसे I1 मान लूँ, इसे I2 मान लूँ, तो जो I2 जा रहा है वही आईएससी है। सबसे पहले काम करते हैं, इसका कुल करंट निकाल देते हैं, ठीक है। तो कुल करंट क्या आएगा बेटा, ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। अब देखो ये सब चीजें एक एक करके नहीं समझाऊंगा, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो ये क्या हो गया, 800 × 200 गुणा बाय सम, 800 + 200, ठीक है। तो अब आप ये क्या हो गया भैया, 800 × 200 बाय 1000, ठीक है। ये गया आपका, ये 160 ओम हो गया, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या हो गया भैया, 160 ओम हो गया। तो कहीं ना कहीं सर्किट बेटा मैं आप लोगों के लिए अलग से बना देता हूँ, ठीक है। 160 ओम हो गया। प्लीज़ यार आप लोग लाइक नहीं करते, मेरे को इस बात की बहुत यार शिकायत है आप लोगों से, लाइक नहीं करते यार आप लोग। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करा करो यार, शेयर तो बिल्कुल कहने का फायदा ही नहीं, करोगे ही नहीं तुम। भाई गर्लफ्रेंड अगर यही बात कह देना तो भाई क्या ना शेयर कर दो तुम उसके लिए, पता नहीं, और दिन रात करते रहोगे। बस वही है कि सर कह रहे हैं तो सर की सुनेगा कौन भाई, वो वाली बात फंस जाती है। चलिए 200 ओम और 160 ओम, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस बेटा क्या बेटा, 200 + 160 360 ओम, टोटल रेजिस्टेंस बेटा 360 ओम। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस बेटा, अब यहाँ से करंट निकाला जा सकता है। टोटल करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 18/360 कितना आया बेटा, 18/360 एम्पियर। अब इसे काटो मत, है ना, काटो मत इसे। अब आप देखिए यहाँ पर जो I2 करंट है वही ISC है, और इसको आप करंट डिवीजन से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना आया, यहाँ तक आया 18/360 आया, अरे आया कि नहीं आया यार, 18/360 आया। अगर इसे चाहो तो इसे 18/360 को लिख दें 1/20 1/20 एम्पियर लिख देते, ठीक है। चलिए अब सॉरी मैं एक चीज़ गलत लिख गई, ISC कहाँ है, ये आई टोटल करंट है यार, आई की वैल्यू है ये तो। हाँ तो I2 क्या होगा, करंट डिवीजन लगाओ, करंट डिवीजन लगाओ, चलो। I2 करंट ही तो ISC है भैया, गंगाधरी शक्तिमान है, पता चल चुका है, ISC ही I2 है। देखो दोनों एक ही शाखा में बह रहे हैं, ठीक है। ISC ही I2 है। अब आप बड़ा ही ध्यान से समझना इस चीज़ को, ISC ही I2 है, ISC ही I2 है, ISC ही I2 है। अब देखिए 800, तो I2 करंट कितना बैठ रहा है, ये टोटल करंट। देखो यार एक बात बताऊं, थ्योरम यूँ तो बहुत लोग करवाते हैं, बट मैं आपको याद करवा के छोड़ूंगा, इस बात को ध्यान रखना, चीज़ें याद करवा के छोड़ूंगा। तो देखिए करंट डिवीजन लगाइए, ISC I2 ये की चीज़ है। अब देखिए टोटल करंट इनटू जिस रेजिस्टेंस में जाना है वो नहीं लेंगे, उसके अलावा वाला लेंगे। देखिए करंट डिवीजन ऐसे लगाते हैं, अलावा वाला कितना है 200 ओम, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का तो कितना हो जाएगा 1000, 800 + 200 1000 हो जाएगा। भैया करंट डिवीजन मजबूत होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए जो लोग कंप्यूटर का कल एक लेक्चर अपलोड हुआ था BCD कन्वर्जन का, वो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लेक्चर कंप्लीटली आप देख सकते हो, है ना। अब देखिए I2, अब जी I कितना है 1/20 ना, 1/20 200 और ये 1000 हो गया है ना, और ये कट जाएगा, देखिए है कि नहीं, ये 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 1/10,000। मानोगे कि नहीं मानोगे, ये आ गया कि नहीं आ गया 1/100, सॉरी 1/100 आ गया। तो ये ISC कितना आ गया 1/100, या फिर कितना लिख देंगे 1.01 एम्पियर। तो ISC का मान कितना आ गया बेटा भाई 0.01 एम्पियर। देखो करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन से निकाला है, बस एक रूल आपको याद रखना है कि ISC निकालते समय शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट खास नहीं है TG2 वालों के लिए, इतना आपको नहीं देगा, अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, नहीं देगा आपको इतना, पर RTH निकालना इंपॉर्टेंट है। पहले आप इतना देख लीजिए, इतना देख लीजिए RTH, ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझिए कि मैंने RTH के लिए आपको क्या बताया था, मैंने RTH के लिए आपको क्या बताया था भैया। मैं यहाँ पे इस सर्किट को दोबारा से सेम लिख दूँ, वैसा कर तैसा तैसा बना दो। RL कितना लगा था, RL कितना लगाया था 100 ओम लगा था RL। RTH का रूल क्या था, थेवेनिन रेजिस्टेंस का रूल क्या था। अगर आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है इसके अक्रॉस,
तो रूल क्या था इसके अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए? आपको पहले तो इसे ओपन कर देना है भाई। पहला रूल क्या था? जो भी आप लोग देखिए, प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। रूल क्या था? थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को कर दो ओपन, खोल दो इसे, ओपन कर दो इसको, लोड रेजिस्टेंस को। अब जब ओपन कर देंगे, उसके बाद देखो यहां से, मतलब खोलने के बाद देखना है, ऐसे करके घूरना है, जैसे घूरते हो ना तुम बाहर, वैसे ही घूरना है यहाँ पर, ठीक है, सर्किट की तरफ। पर कहाँ घूरना है? सर्किट की तरफ घूरना है। सर्किट की तरह ना बेटा, इसे खोल के सर्किट की तरफ घूरना है। और जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर दो। करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते, करंट सोर्स है नहीं है। अब सर्किट कैसा बन गया देखो, ये दोनों पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? ये 200 और ये 200, ठीक है, और ये कितना हो गया? 800। और सर्किट को कहां से देख रहे हो तुम? इसे खोल के आरएल को यहां से देख रहे हो। बेटा रूल याद होने चाहिए आरटीएच निकालने के। अब देखिए 200 200 पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ये, और ये 800 है, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। 200 200 पैरेलल में है और ये 800 है। अब यहां से आप देखेंगे आरटीएच तो कितना बैठेगा? 800 प्लस 100, 900 ओम। क्या बैठेगा? 900 ओम। तो आपका आरटीएच कितना आ गया? 900 ओम आ गया इस सर्किट का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आरटीएच निकालते हैं। चलिए, ये आरटीएच निकालना आपको आ गया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब चल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। वो क्या कहती है वो थ्योरम देखेंगे। अब आप खुद देखिए कि इस सर्किट को कितना आसान बना दिया। अगर मैं इस पूरे सर्किट को, अगर मैं इस क्वेश्चन को पुराने जैसा कर दूं, RL 100 देख दूं, तो देखिए ये पूरा सर्किट कितने एक छोटे सर्किट में बदल गया, एक करंट सोर्स में बदल गया जिसका मान क्या है? 0.01 एम्पियर। एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका मान क्या है? 900 ओम। और लास्ट में एक क्या लगा दिया? 100 ओम का लोड रेजिस्टेंस। इतना तो हो गया आपका तुल्यकाली प्रतिरोध। क्या हो गया? इतना आपका तुल्यकाली प्रतिरोध हो गया, इतना आपका, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। आपको कई बार डीएमआरसी में, कई बार पेपर डीएमआरसी और लखनऊ मेट्रो में तो कई बार ऐसे दिया है कि थेवेनिन थ्योरम का तुल्यकाली वो बताएं सर्किट, तो वो डायग्राम दे देता था VTH और RTH का सीरीज में लगा के, तो वही टिक मारना होता है, राइट? वही है ना, यही है राइट चॉइस बेबी। चलिए, ये समझ रहे हैं आपको बात? नॉर्टन थ्योरम है ये, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, समझना है इस बात को। ये थ्योरम कहती है कि मान लीजिए हम लोगों का जो भी जनरेशन नेटवर्क है, मतलब कहीं पर जनरेटर लगा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जनरेटर एक अपने आप में वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज का स्रोत है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? फिर हम लोगों के घर अपने आप में क्या है? लोड है। अब हम लोगों के घर अपने आप में लोड है कि नहीं? अब आप एक चीज़ देखिए कि जो हम लोगों का जनरेशन नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे जनरेटर लगे होंगे, उन जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध होगा, मान लीजिए बहुत सारे जनरेटर लगे हैं, पैरेलल में लगे रहते हैं, उनका अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा, और कहीं दूर जाके हम लोगों के घर का लोड होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि जितना भी पूरा का पूरा नेटवर्क है, लोड से पहले का जितना भी पूरा नेटवर्क है, उसको हम एक वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन के हिसाब से। भाई थेवेनिन ने यही तो बात कही थी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्टन के हिसाब से करें तो ISC और RTH में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ लग जाएगा एक लोड रेजिस्टेंस। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पहली चीज तो AC और DC दोनों पे अप्लाई होती है, याद रखिएगा।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा, तो थेवेनिन और क्या उनके साथ क्या होता था, नॉर्टन के साथ? भाई वो भी AC DC दोनों पे अप्लाई होती थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका DC जनरेटर है और DC रेजिस्टेंस है उसका आंतरिक प्रतिरोध। मान लीजिए ये मैंने AC जनरेटर लिया वोल्टेज स्रोत के तौर पे और उसका रेजिस्टेंस ले लिया, और मान लीजिए मैंने एक DC जनरेटर लिया, मान लीजिए कोई DC जनरेटर लिया VTH वोल्टेज का और उसका आंतरिक प्रतिरोध RTH ले लिया, और कहीं पर लोड सप्लाई हो रही है RL में, कहीं पर लोड रेजिस्टेंस सप्लाई हो रहा है RL में। तो जाहिर सी बात है AC जनरेटर और उसका आंतरिक प्रतिरोध, DC जनरेटर और उसका आंतरिक प्रतिरोध, कहीं ना कहीं लोड होगा। इसमें खैर कोई दो राय तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं लोड होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है, क्या कहता है? अब मेरी बात समझना, क्या कहता है। आप मेरे को एक बात बताइए, जनरेटर ऊर्जा पैदा कर रहा है तो हमारी इच्छा क्या होगी? जनरेटर कहीं ना कहीं ऊर्जा पैदा कर रहा है तो हमारी इच्छा हार्दिक ये होगी कि जितना वो पैदा करे सब हमारे पास आ जाए, सब हमारे पास आ जाए, कुछ भी बीच में लॉस ना हो। क्या? जितना वहां पैदा हो रहा है सब हमारे पास आ जाए, सब हमें मिल जाए। क्या है, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं सब आपको समझ में आ जाए, ऐसा मेरी भी इच्छा है और आपकी भी है। इच्छा तो है, ये है कि नहीं? पर जो लॉसेस हो रहे हैं, किसी का फोन आ गया, किसी को याद आ रही है इस समय, देखो एक तो शर्मा गया बेचारा याद आ रही है किसी को, तो उसमें क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी कोई स्रोत होता है, सोर्स होता है, जैसे मैं एक सोर्स हूं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोड हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ले रहे हैं एनर्जी मुझसे, मैं ऊर्जा दे रहा हूं, आप ले रहे हैं ऊर्जा को। तो थेवेनिन ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ने हमें एक बात सीखने को मिली कि जनरेटर से, चाहे वो AC हो DC हो कोई भी हो, जनरेटर से हम जनरेटर की इस साइड को क्या कहेंगे? बेटा देखो एक चीज समझना, ये AC जनरेटर है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब है नहीं, नीचे बनाई है तो ठीक है। तो मानना ये क्या है, ये सोर्स साइड है, ये क्या है, सोर्स है, स्रोत वाली साइड है, और ये लोड वाली साइड है, ये सोर्स वाली साइड है और ये लोड वाली साइड है। मेरा क्या कहने का मतलब है वो बात को समझना थोड़ा सा। सोर्स साइड AC भी हो सकती है, सोर्स साइड DC भी हो सकती है, उसकी छोड़ो बात को। जनरेटर AC भी होता है DC भी होता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि सोर्स से लोड पर यदि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो मेरी बात मानो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, मतलब जनरेटर पे जो पैदा हो रही है, जितने भी जनरेटर है सब मिलके पैदा कर रहे हैं, वहां से अगर हमारे घरों तक मैक्सिमम पावर को भेजना है, मैक्सिमम पावर को भेजना है, तो इन भाई साहब के हिसाब से चलो तो मैक्सिमम पावर पहुंचेगी, अदरवाइज नहीं पहुंचेगी। क्या बात है, देखिए ध्यान से। अगर उन्होंने कहा सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर को पहुंचाना है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आंतरिक प्रतिरोध होगा सोर्स साइड का, उसको बराबर रखो आंतरिक प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस के लोड साइड की। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना इस बात को। जो हमारे घर हैं वो सब लोड हैं, और जो जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध हैं वो सोर्स का रेजिस्टेंस है, आंतरिक रेजिस्टेंस है। इन दोनों का मान बराबर रख दो तो यहां से पावर यहां तक मैक्सिमम जाएगी। इन दोनों का मान बराबर रख दो RTH और RL का, तो यहां से यहां पावर मैक्सिमम जाएगी। ऐसा ये भाईजान कहते थे, ये भाई साहब कहते थे कि हमारे हिसाब से चलोगे तो सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी अगर RTH का मान RL के बराबर कर दोगे। प्रैक्टिकली ये जो बात है ये पॉसिबल होना थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप खुद सोचो, किसी भी सोर्स का या स्रोत का, जनरेटर का हम आंतरिक प्रतिरोध इतना ज़्यादा रखते ही नहीं है, जबकि लोड तो हम लोगों के घर कितना हैवी लोड होता है।
मतलब इसकी वैल्यू तो प्रैक्टिकली खुद सोचो, हम लोगों के घर है ना, ये लोड है ना वो कितना हाई है, जबकि जनरेटर के आंतरिक प्रतिरोध का मान इतना हाई थोड़ी होता है। पर फिर भी ये भाई साहब ये कहते हैं कि अगर इन दोनों को तुम बराबर कर दोगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी सोर्स से लोड पर अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी। ये बात समझो, सब याद करवा दूंगा यहीं पे, यहीं याद करवा दूंगा आपको, कुछ कहीं और देखने की करने की जरूरत नहीं है, सब याद करवा दूंगा। यो तो 50 लेक्चर आप देखोगे पर आपको याद यहीं पर होगा, ये बात ध्यान लीजिए आप। अब आप देखिए कि वोल्टेज सोर्स से लोड तक जो आपको मैक्सिमम ऊर्जा भेजनी है, मेरे को मतलब ऐसे समझिए मैं स्रोत हूँ, मुझे अगर मैक्सिमम आपको समझाना है तो मेरा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपके प्रतिरोध मतलब आप लोड हैं उसके बराबर हो जाए। अब आप इस बात को समझिए, लड्डू कभी भी दोनों हाथ में नहीं रहते, लड्डू कभी भी दोनों हाथ में नहीं रहते। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपनी जो फर्जी चीज़ें करते रहते हो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो फर्जी चीज़ें करना चाहते हो तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लड्डू कभी दोनों हाथ में नहीं रहते। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, अगर RTH को RL के बराबर रख रहे हैं तो मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर हो रही है, पर इस दौरान जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो 50% ही रह जा रही है खाली। दक्षता किसकी? इस सर्किट की जो दक्षता है वो 50% ही रह जा रही है, बाकी 50% क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो आपको ये चीज पूछते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के दौरान एफिशिएंसी क्या रह जाती है? 50%। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो इसको भी ऐसे समझ लीजिए आप कि आपने एक दिन सोचा कि मैं आज बहुत सारा पढ़ लूंगा और उसे बहुत सारा याद रख लूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा और बहुत सब कुछ याद रख लूंगा। तो आप मुझे ये बताओ आपकी दक्षता क्या रह जाएगी? जैसे मान लीजिए आप किसी दिन 1 घंटा पढ़ते थे, मान लीजिए, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, ठीक है, लो मान लिया हमने। क्या आप 1 घंटा पढ़ते थे तो आप 5 पन्ने याद रखते थे, 5 पेज याद रखते थे, याद। अब आपने क्या कहा, मैं आज तो 24 घंटे पढ़ूंगा, मैक्सिमम पावर लेके आऊंगा, बिल्कुल एकदम 24। आपने लो चलो 10 घंटे पढ़ लिया, 24 तो कोई नहीं पढ़ता, 2 घंटे गर्लफ्रेंड से भी बात कर ली है कि नहीं। 10 आवर का आपने टाइम लिया, 10 आवर का आपने टाइम लिया, आज तो बहुत पढ़ूंगा। वो एक अलग बात है कि तुम 1-2 घंटे के बाद पंचर होने लगे, तुम्हारे पास अब उतना शक्ति नहीं रह गई, पर तुमने क्या किया, 100 पन्ने पढ़ डाले भाई आज तो, मतलब तुमने एकदम कयामत ढा दी। कभी आ जाता है ना एकदम सर पे एकदम तांडव सवार हो जाता है, भाई आज तो सारे पेपर निकाल दूंगा, आज तो एकदम फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, आज की पढ़ाई करूंगा। 10 घंटे में आपने 100 पन्ने कर डाले, आपने पावर तो मैक्सिमम ट्रांसफर कर ली, 10 घंटे में पावर तो मैक्सिमम ट्रांसफर कर ली, मतलब आपने ऊर्जा तो मैक्सिमम ट्रांसफर कर दी, पर आपकी इस समय दक्षता क्या रह जाएगी? पता चला 2 पन्ने भी याद नहीं रहेगा ढंग से, 2 पन्ने याद रह गए, बाकी सब लॉसेज में चला गया। मतलब ऊर्जा तो मैक्सिमम ट्रांसफर कर दी आपने इतनी सारी ऊर्जा भेज दी वहां पर कि 100 पन्ने पढ़ दिए, पर 100 पन्ने पढ़ने के बाद दक्षता क्या रह गई? नीलबटा सन्नाटा। वो 5 पन्ने याद करते थे 1 घंटे में, अब तो 2 ही पन्ने याद रह गए। ऐसे ही यहाँ पर है, बाकी सब लॉसेज में चला जाता है, मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर हो जाती है पर सब लॉस में चला जाता है। इसीलिए हमको मंजूर नहीं है, ये गवारा नहीं होता, ये हमको पसंद नहीं है कि ऐसा कर पाए हम। मतलब अब आप देखिए, आप ध्यान से, यहां से यहां मैक्सिमम पावर तो भेज रहे हैं, पर इसमें जो दक्षता 50% रह जा रही है। इसीलिए याद रखिए, मैं ध्यान से इस बात को आप लोगों को ध्यान रखिएगा, मतलब बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि ये जो थ्योरम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब जनरेटर से लोड वाला जो है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, भाई हम लोगों के यहाँ बिजली इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू ही तो भेजी जाती है, वहाँ से भेजी जा रही है, कहाँ से? जनरेटर से, और हमारे घर तक आ रही है, तो वहाँ ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते? देखो इसका रीजन भी आप खुद सोचो, आंतरिक प्रतिरोध का मान तो बहुत कम है और लोड रेजिस्टेंस के मान तो बहुत हाई है। आप कैसे इन दोनों को बराबर करोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें बनाना भी नहीं है। मान लो हमें कोई चीज़ हमें अच्छी लगती तो हम उसको करने का प्रयास तो करते हैं ना, कुछ तो प्रयास करते हैं, कुछ दूसरा रास्ता खोजते हैं, पर हमने वो खोजना भी नहीं चाहा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम नहीं चाहते ये बवाल करना। पता चला हमने यहाँ पे 10 मेगावाट जनरेट करी, एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर
0.5 मेगावाट ही आ पाई है या 1 मेगावाट ही आ पाई है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो खत्म हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो 10 मेगावाट जनरेट करिए तो 5 ही आएगी, क्योंकि 50% है ना। तो 10 मेगावाट तुमने जनरेटर पे पैदा करी और लोड पे तुम्हें 5 ही मेगावाट मिल रहा है। क्या करके? आरएल को आरटीएच के बराबर रख के। तो हमें ऐसा क्यों करना है? हमें ऐसा करना ही नहीं है। हमें 10 घंटे पढ़ना ही नहीं है कि हम 100 पन्ने तो पढ़ लें पर 2 ही पन्ने याद रख पाए, दक्षता ही खत्म हो जाए। ये बात होती है। बेटा फील करा दूंगा मन में कैसा लग रहा है, गुदगुदी आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा होगा। चलिए ध्यान से सुनिए इस बात को। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो यूज नहीं होती। मन में आ रहा होगा कहाँ यूज होती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेटा यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होती है। और याद रखिएगा, बड़ी ही प्यारी बात बताने जा रहा हूं, इस बात पे कमेंट तो बनता ही बनता है, ठीक है? नहीं तो पाप लगेगा, याद रखना, लड़ाई हो जाएगी आज तुम्हारी। किससे? मुझसे नहीं, लड़ाई हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, अगर आज आपने कमेंट नहीं किया तो आज आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होके रहेगी, देख लेना। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में याद रखिए। अब इस पर सवाल कैसे बनेंगे बेटा, ये भी बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे ये थ्योरम यूज होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई टावर है, कौन सा? टीवी टावर जैसे बोलते हैं। लो टीवी टावर है, यहां से दूरदर्शन के सिग्नल भेजे जाते हैं। ये दूरदर्शन के सिग्नल भेजे गए, टीवी टावर है, ठीक है? और ये तुम्हारा घर है, यहां पर मस्त तुमने एक एंटीना लगा रखा है बाहर। मस्त एंटीना लगा रखा है। तो देखो ये तो स्रोत हो गया और ये तो लोड हो गया। जो स्रोत का यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा आरटीएच मान लेते हैं, और जो लोड का रेजिस्टेंस होगा आरएल, इसको अगर हम बराबर रख दें तो जितना यहाँ से ऊर्जा जा रही है, जितने सिग्नल जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल तुम्हारे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल तुम्हारे कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पे? तुम्हारे लोड की साइड पर। अब आप कहोगे सर क्या इसमें दक्षता 50% नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, ऐसा कैसे नहीं होगा? जब मैंने कोई बात बताई है तो उसे मैं नकार दूं? यहां पर भी दक्षता 50% होगी। मतलब कहने का सिग्नल यहां पर लॉसेज होंगे, मतलब 100 यहां भेज रहे हो तो 50 यहां पहुंचने की कगार पे होंगे। पर मेरे भाई मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पर क्या है, यहां पर हम बीच बीच में बूस्टर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बूस्टर्स लगाते हैं, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं लगा सकते थे? बेटा यहाँ पर जो बूस्टर लगते हैं उनका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आते हैं, पैसे के इतने ट्रांसफार्मर लगाओगे तो बेटा पता चला महंगा पड़ जाएगा सिस्टम। बूस्टर का मतलब होता है यहाँ वोल्टेज बढ़ जाओ। आप क्या करोगे? यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाओगे। अब यहाँ वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो बेटा वोल्टेज बढ़ाओगे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर कितने लगाओगे? बूस्टर तो सस्ते आते हैं, बूस्टर तो आप लगा दोगे। तो क्या हो रहा है, बात को समझिए। यहाँ से यहाँ मैक्सिमम सिग्नल, जैसे 100 सिग्नल यहाँ भेजे, बीच में 50% रह गए, बूस्टर लगाया, फिर से वो 50 सिग्नल और जनरेट कर दिए। तो जो 50 गायब हुए वो बूस्टर ने दे दिए, फिर से 100 हो गए। सारा का सारा मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच गया। बूस्टर सस्ते आते हैं, ट्रांसफार्मर सस्ता नहीं आता, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होती है। सवाल कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये कहानी नहीं पूछी गई, तो बेटा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं बता देता हूं। सवाल करते हैं पेपर में क्या आएगा, अगर आ सकता है मैक्सिमम। तो पहली चीज तो जो मैंने स्टेटमेंट बताई है, आप लोग इस स्टेटमेंट को समझिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आप लोग लिखिए इस चीज को, मैं बोल रहा हूं भैया हिंदी में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार यदि सोर्स से लोड तक अधिकतम ऊर्जा पहुंचानी है, यदि सोर्स से लोड तक अधिकतम ऊर्जा पहुंचानी है, तो सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध और लोड का प्रतिरोध दोनों बराबर कर दीजिए। सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध और लोड का प्रतिरोध दोनों क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। पर इस दौरान मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के दौरान अगर ये आपने ऐसा कर दिया है, मतलब कैसा कर दिया है, आरटीएच को आरएल के बराबर कर दिया है, तो एफिशिएंसी या सर्किट की जो दक्षता है वो कितनी रह जाती है? 50% रह जाती है। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं कि अगर सवाल बनता है तो कैसे बनता है, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए बड़ा ही ध्यान से इस बात को समझिए आप लोग। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो क्या बनता है? जैसे आपको ये सर्किट दे दिया, ठीक है, सर्किट दे दिया भाई, आपको ये सर्किट दे दिया। अब क्या है, वो बोलेगा आरएल का मान ज्ञात करें, मतलब लोड रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करें यदि आरएल पर मैक्सिमम पावर भेजने के लिए, मतलब आरएल पे अगर मैक्सिमम पावर जानी है तो आरएल का मान ज्ञात करें।
अब अगर आरएल पे मैक्सिमम पावर जानी है तो ये बात सबको मालूम है, गली के बच्चों को भी पता चल गई है, अब हर गली के बच्चों को पता चल चुकी है ये बात कि आरएल का मान आरटीएच के बराबर रख दो। इसका मतलब हमें इस सर्किट का क्या निकालना है बेटा, आरटीएच निकालना है। आरटीएच का मान पता चल गया, वही आरएल का रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, सर्किट पे मैक्सिमम पावर पहुंच जाएगी। तो आरएल आरटीएच निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहले तो इसे खोल दो, जहां पर भी निकालना है उसे खोल दो और उसे घूरो, देखो सर्किट की साइड। और ऐसा करते समय वोल्टेज को कर दो शॉर्ट सर्किट, करंट को कर दो ओपन, करंट सोर्स है नहीं है। अब देखिए ये दोनों यहां पर पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये गुणा बाय सम अपॉन, अरे ये पैरेलल नहीं हो गए यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो यार, बिल्कुल एकदम, ये 300 और 100 पैरेलल नहीं हो गए, 2500 पैरेलल हो गए। अब ये देखिए गुणा बाय सम करिए, 300 इंटू 100 अपॉन 300 प्लस 100, कितना हो गया ये, क्लियर है इतना पॉइंट। 75 ये आया, ठीक है। और अब अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो ये 25 तो ये रहा और ये 75 आया, ठीक है। आपको वो सर्किट को देखना कहाँ है, इधर से देख रहे हो ना, तो इधर से देखने पे टोटल रेजिस्टेंस क्या बना, 75 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब यहाँ पर जो आरटीएच आया, आप लोगों ने आरटीएच ज्ञात किया, वो कितना आया 100, और जो आरटीएच है वो 100 ओम आया, तो इसका मतलब आरएल का भी मान क्या करोगे आप लोग, आरएल का मान भी 100 ओम रख दोगे, याद रखिए, ठीक है। ऐसे हमें निकालता है, इसीलिए आरएल आरटीएच निकालना मैंने आप लोगों से कहा था, ज़रूरत आपके लिए ज़्यादा हो जाती है आरटीएच निकालने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए मैं बड़ा ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ भी चीज छुड़वा के नहीं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एक काम करते हैं, हम ये थ्योरम्स के जो थेवेनिन नॉर्टन और ये मैक्सिमम पावर जो आज हम कर चुके हैं, इस थ्योरम को हम लोग यही एंड करते हैं। हमारे लिए अगले पार्ट में मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, बच्चे देखते नहीं है, आप लोग देखते नहीं, आप ही लोगों की शिकायत आती है कि सर बहुत लंबा नहीं देख पाते एक दिन में। तो मेरे को भी क्या है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे निकालनी है। पता चला मैंने तो यहाँ पे 3-3 घंटे का बना दिया, आप देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो समझ रहे, लॉस हो गए, वो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे चीज़ें डिटेल में लेके जानी, बढ़ानी नहीं है बेटा आप लोगों के लिए, मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। क्रैश, ये खैर ये तो क्रैश कोर्स का मैच जो चला रहा हूँ, खैर ये तो फुल लेंथ वीडियो है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्रैश कोर्स कहाँ है, ये तो फुल लेंथ वीडियो है, ठीक है। हाँ, तो मैं वैसे तो पूरी कोशिश करता हूँ सारा इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लंबा होने की वजह से अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में करेंगे मिलमेंस के क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मिलमेंस के क्वेश्चन जरूर करना, तो मिलमेंस के क्वेश्चन में जरूर आना अगले लेक्चर में, ठीक है। और तेलंगन थ्योरम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर फाइनली मैं सबको एक कंक्लूड करूंगा, सुपरपोजिशन और इन सबको कंक्लूड करूंगा अगले लेक्चर में। तो थ्योरम्स में जरूर आना। ओके, बाय बाय, टाटा। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में।